To develop this area, to develop the culture of this Himalayan. आप सब जानते हैं कि यहाँ पर एक वेलनेस सेंटर तैयार किया गया और मुझे लगता है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान यहाँ पर स्थापित हुआ है और इसकी एक लेगेसी वैल्यू भी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के योग गुरु हुआ करते थे और उनका उस समय की कांग्रेस सरकार के साथ बड़ा निकट का संबंध था, उसी के चलते यहाँ पर उन्हें ये लैंड अलॉटमेंट हुआ था और यहाँ उन्होंने एक आश्रम निर्माणित करने का कार्य प्रारंभ किया था, परंतु एक हवाई दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद निरंतर सरकारें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये खंडर बन करके यहाँ पड़े रहे इतने सालों तक। और हमें धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। उनके ध्यान में जब ये लाया गया तो लगभग 30-35 वर्ष के बाद इस प्रोजेक्ट को जो ब्रह्मचारी जी छोड़ गए थे रिवाइव किया गया और इसको अब आधुनिक मापदंडों के आधार पर निर्माणित किया जा रहा है। इसमें वेलनेस सेंटर भी है, योगा सेंटर भी है, मेडिटेशन भी है, थेरेपीज भी हैं। कोई यहाँ पर स्थायी तौर पर कुछ समय रह करके कुछ दिन गुजार करके अपना इलाज करने लगे, उसके लिए भी औषधियों की भी व्यवस्था है। शीघ्र ही आयुर्वेद भी इसके साथ जुड़ने वाला है। इसके अतिरिक्त ये अधिकतर संस्थान सोलर एनर्जी पर आधारित रहेगा, क्लीन एनर्जी पर, और एक ही समय में ये टूरिस्ट रिजॉर्ट भी होगा, हॉलीडे रिजॉर्ट भी होगा, रिलीजियस रिजॉर्ट भी होगा, वेलनेस रिजॉर्ट भी होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 2 और निर्माण कार्य प्रारंभ किए हैं। एक तो नेशनल हाईवे नया सुधमादेव चनैनी का नया नेशनल हाईवे, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी यहाँ पे, जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ एक नया नेशनल हाईवे निर्माणित होगा। और दूसरा इसी स्थान पर हेलीपैड। और मुझे लगता है कि अभी इसका हालांकि औपचारिक लोकार्पण नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया और विशेषकर रविवार के दिन और वीकेंड के दिन हज़ारों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। और मुझे लग रहा है आगे चल करके, और साथ ही साथ हमारा जो उधमपुर ही ज़िले का दूसरा नेशनल प्रोजेक्ट है जिसकी घोषणा भी, जिसकी लॉन्चिंग भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही हुई थी सन 2019 के आरंभ में, देविका का, वो भी तैयार है। उसमें फिनिशिंग टचेज है, लगभग 5-10-15 दिन भीतर वो भी तैयार हो जाएगा। और वो भी जहाँ देविका आस्था का स्थान तो है ही है और रिलीजियस टूरिज्म का भी आकर्षण रहेगा, लेकिन साथ ही साथ वो एक रिक्रिएशन रिजॉर्ट भी रहेगा जो यात्री श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं हाईवे के लिए, उनके लिए। और वो वहाँ पर भी यही प्रश्न उठेगा जिस तरह से यहाँ उठा कि देविका, वही देविका, इतनी पीढ़ियाँ इसके देविका के किनारे खेलती कूदती परवान चढ़ी, वहीं पर समाप्त भी हो गई, लेकिन किसी ने कभी देविका की चिंता नहीं की। मोदी जी के आने के बाद इन्हीं 9 वर्षों में उत्तर भारत का ये पहला नदी सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट था, रिवर रिजुविनेशन, वो भी मुकम्मल हो गया। और ये बात इसलिए कहनी अनिवार्य है कि कुल मिलाकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आकर्षक रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट इस उधमपुर सेक्टर में विकसित होने वाला है। माता वैष्णो देवी, वहाँ पर भी आधुनिक ढंग के अभी कुछ एक फैसिलिटीज़ लाई गई हैं। उसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन कटरा का सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो उद्घाटन हुआ था मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद, वो है, वहाँ मॉडल टाउन बन रहा है। वहाँ से आप निकलेंगे तो देविका, और देविका से यहाँ पर सुधमादेव और मानतलाई और मानसर दोनों झीलें स्वदेश योजना जो मोदी सरकार ने प्रारंभ की है, इस प्रकार के स्थानों के विकास के लिए उसमें सम्मिलित कर ली गई है। और साथ ही साथ आपका पत्नीटॉप के काम में थोड़ा सा विलंब हुआ है, वो भी साथ ही साथ विकसित होगा और एक पूरा का पूरा सर्किट एक बन जाएगा। जो यात्री वैष्णो देवी आएंगे वो यहाँ भी आनंद प्राप्त कर सकेंगे।